हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं हरियाणा में, गुरुग्राम में। तो यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है कुल्हड़ की। और कुल्हड़ की बिजनेस तो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह की जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि कुल्हड़ का बिजनेस ये कब से कर रहे हैं, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और आज इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। पूरी जानकारी जानेंगे इन्हीं के साथ में। सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को अपना परिचय बताएं। मैं सुरेंद्र कुमार प्रजापति, हरियाणा नूंह जिले से। जी। मैंने ये वर्क लॉकडाउन में शुरू किया था। जी। कितनी मशीन लगा के? लॉकडाउन में मैंने 4 मशीनें लगाकर अपना छोटे स्तर पे शुरू किया था। जी जी। लॉकडाउन था तो काम वर्क था भी नहीं कहीं पे भी, और लोगों के पास भी काम नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये काम से स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि हम पुराना पीढ़ी से काम तो था ही, लेकिन कई पीढ़ियों से काम नहीं किया था। मैंने ही इस काम को संभाला। जी। तो ये काम है चैलेंज भरा ही, क्योंकि लोग करना भी नहीं चाहते हैं। पढ़े लिखे युवा भी नहीं करना चाहते हैं। सब लोग मिट्टी के काम से दूर भाग जाते हैं। मेहनत वाला भी काम, मेहनत वाला काम। जी। सबसे बड़ी जो इस काम में अगर दिक्कत आती है तो वो लेबर की दिक्कत आती है। जी। क्योंकि ये सारा काम ही मैन पावर पे टिका हुआ है। जी। जितने आपके पास व्यक्ति होंगे, काम करने वाली लेबर होगी, उतना ही काम आप बढ़ा पाएंगे। तो सीख लेते हैं कहीं पर, या ट्रेंड अगर कारीगर के साथ में करते हैं तो आप अच्छे तरह से बेहतर कर पाएंगे। मतलब किसी को करना तो वो जाके पहले सीख ले काम, कहीं पहले सीख, अगर कहीं से पहले ट्रेनिंग ले ली जाए। हाँ। इस काम की बेहतर तरीके से अगर जान लिया जाए कि किस प्रकार की मिट्टी यूज होगी, कहाँ हमारे पास ये मिट्टी मिल पाएगी, रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कहाँ हमें ये बेचना है, ये सब चीजें जो है हमें पहले से अगर जानकारी होगी तभी हम सक्सेसफुल होंगे। वैसे तो बेचने में इस प्रोडक्ट को कोई दिक्कत नहीं आती है। बेचने में इस प्रोडक्ट को दिक्कत नहीं है, बस आपकी थोड़ी मार्केटिंग की जरूरत है। हाँ, थोड़ी सी। और हर जगह ये जो है प्रोडक्ट बिक जाता है। इस प्रोडक्ट की खास बात है, अगर आपने बना लिया, बना हुआ रखा है, तो ये व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आपका साल भर पड़ा हुआ है तो भी आपका ये प्रोडक्ट बिक जाएगा। जी। सड़ने गलने वाली कोई ऐसी इसमें खराबी कोई है नहीं। बस जरूरत है आपको सही तरीके से मैनेज करने की। आइए थोड़ा सा अपना फैक्ट्री दिखा दीजिए मुझे। आइए, सबसे पहले हम लोग आते हैं मिट्टी के प्रोसेस में। ये जो हमारा ब्लेंडर बोलते हैं इसको मिट्टी घोली जाती है। इसमें मिट्टी को घोला जाता है। इसमें मिट्टी और पानी साथ में डालकर एक सैलेरी बनाई जाती है, और उस सैलेरी को बनाने के बाद हम उस मिट्टी को यहाँ पर उसको छान के इस मिट्टी को स्टोर किया जाता है। 4 से 5 दिन में ये मिट्टी जो है अपने आप सूख जाती है, और सूखने के बाद इसको यहाँ से उठाकर मिक्सिंग किया जाता है। मिट्टी सूखने के बाद इस प्रकार की मिट्टी हो जाती है। ये उसी से पिट से निकली हुई मिट्टी है। इस मिट्टी को फिर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में डालकर यहाँ से मिट्टी को निकालकर जो है एक फाइन मिट्टी बनाई जाती है, जिसमें जो भी मथाई होकर मिट्टी को एक सॉफ्ट मिट्टी तैयार होती है। और एयर वगैरह सब खत्म हो जाता है। मिट्टी तैयार होने के बाद इस मशीन में लाई जाती है। यहाँ कोई भी पीस बनाने के लिए ये फर्मे होते हैं। ये फर्मे हमें बनाए जाते हैं। जिस पीस को जिस साइज़ का बनाना उस साइज़ के फर्मे बनाए जाते हैं, और इसमें यहाँ से मिट्टी को डालकर और इसको पुश किया जाता है। जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो निकल जाती है। जितना इस फर्मे को मिट्टी लेनी है वो ले लेते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही ये फर्मा में मिट्टी रखते हैं तो उसके बाद में तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद फर्मे में इस प्रकार से पीस निकल के तैयार हो जाता है। इसको सुखाने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद पकाया जाता है। पकाने के बाद यूज में आता है। पकाने के लिए आई भट्टी दिखाते हैं आपको। तो इसमें कौन कौन से आइटम बना सकते हैं? इसमें सभी प्रकार के आइटम है। लेकर 80 ml से लेकर 500 ml तक के गिलास बनाए जाते हैं। जो गिलास जो है शादी ब्याह में भी यूज होते हैं, चाय में भी यूज होते हैं, दूध में भी यूज होते हैं, लस्सी में भी यूज होते हैं। हर प्रकार से उसमें कटोरियाँ होती हैं। कटोरी जो है शादी ब्याह में कटोरी लगती हैं, वो भी इसमें यूज होती हैं। हर प्रकार के जो है गिलास, कप, कटोरी, हांडी वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद ये इसको टनल बोला जाता है। ये टनल है। इसमें हम जो है कच्चा माल जो है इस साइड से डालते हैं,
जैसे इसमें ट्रॉली लगी होती है, और इस टनल में जाने के बाद इधर से कच्चा माल जाता है, बीच में यहाँ पर जो है बर्नल लगाया जाता है, जो बर्नल जो है माल को पकाता है। यहाँ से कच्चा माल डाला जाता है और यहाँ से इस राउंड से पक्का माल निकल के तैयार है। ये हमारा ये पका होगा, तैयार माल है। तो पकने के बाद ये चाय कप है जो पकने के बाद रेडी है जी जी जी। मार्केट में जाने के लिए। तो इसमें कितना लागत आता है बनाने में? ये इसमें कप बनाने में लागत जो अगर हम देखी जाए तो इसमें बनाने में 1.25 से 1.25 रुपए की लागत हमारी आ जाती है, 1 से 1.25 रुपए की, और मार्केट में बिकने के लिए 1.5 से 2 रुपए में ये बिक जाता है। जैसा कि ये हरियाणा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लागत भी ज़्यादा है, लागत भी ज़्यादा और बिक भी ज़्यादा है। बिक भी जाता है। हर जगह जो है कि अपना अलग अलग लागत और अपना अलग अलग रेट रहता है। कहीं पे 90 पैसे बिकता है तो कहीं पे 1.5 रुपये में, कहीं 2 रुपये, उस जगह के हिसाब से आपका देखना पड़ेगा कैसे आता है। और ये मशीनों में लगभग अगर आदमी कोई 10 मशीन लगा रहा है और टनल भट्टी न लेके देसी भट्टी पे जा रहा है तो लमसम कितना खर्चा उसका आ जाएगा? अगर देखिए टनल ना लगा के, अगर ये भट्टी ना लगा कर देसी भट्टी को लगाया जाए और 8-10 मशीनें अगर लगाई जाए तो रैक फट्टे वगैरह फ्रेमें वगैरह मिलाकर लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा सही तरह से मैनेज करने के लिए। और अगर आप जो है नई टेक्नोलॉजी, अगर ये टनल लगाई जाती है ऑटोमेटिक पकाने की, जो है ऑयल के साथ या गैस के साथ पकाने की मशीन लगाते हैं, तो ये आपका खर्चा डबल हो जाएगा, क्योंकि यही 10 से 12 लाख रुपए में तैयार होती है। तो 10-12 लाख में पूरा ये, और 10-12 लाख ये नहीं है कि 20 लाख रुपए में आपका सामान सेटअप तैयार हो जाता है। और महीने का लगभग आदमी कितना कमा सकता है अगर 10 मशीन लगा रहे तो? देखिए महीने में कमाने के लिए तो ये अपने ऊपर है जी, आपकी मैन पावर के ऊपर है कि आप कितना माल बना पाते हैं। जितना ज़्यादा माल बना पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अगर उसको बेच पाएंगे तो आपकी लागत जो है खर्चा बचाएगा। खर्चा काट कर आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उससे कितना माल बना पाएं, कितना माल बेच पाएं। वैसे एक जिगर अगर कोई चला रहा है, एक जिगर, तो अगर मान लीजिए मीडियम साइज का 100 ml तक का कूलर बना रहा है तो एक जिगर से आदमी 8 घंटे में कितना जिगर बना सकता है? एक व्यक्ति अगर खुद भी काम करता है तो एक दिन में कम से कम 3000 पीस तैयार कर लेता बना सकता है। अगर ट्रेंड हो जाएगा तो? ट्रेंड हो जाएगा तो 3000 पीस आराम से ट्रेंड आदमी बना सकता है। अगर वो 3000 पर डे अगर ये बनाता है जी, 3000 पर डे अगर बनाकर 3000 की सेलिंग निकालता है, अगर वो 1 रुपए में भी तैयार करता है, खुद बनाता है, सारी लागत लगाकर 1 रुपए से भी कम लागत है, 2 रुपए में बेचता है, तो उसका 50% मार्जिन आ सकता है। खुद बनाता है तो लेबर ना करता है, तो खुद अगर वो कार्य करता है तो आराम से वो, यानी कि इसका 2 से 3000 रुपए अगर परिवार में मिलकर अगर काम करें तो 2 से 3000 रुपए पर डे कमाया जा सकता है एक मशीन लगाकर, छोटे उद्योग में। जी जी। तो आप और कुछ करना चाहेंगे? जो बड़ी फैक्ट्री लगा रहे तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए चीज़ों को? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये फैक्ट्री लगाने से पहले अपने रॉ मटेरियल की जानकारी ले लेनी चाहिए कि यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, अवेलेबल है या नहीं है, उस पर पूरी जानकारी लेकर उस पर काम शुरू करना चाहिए। दूसरा, ये काम शुरुआत में आपको हो सकता है बेनिफिट ना दे, क्योंकि आपको लागत तैयार करने के बाद कोई लॉस भी जा सकता है, लेकिन अगर इस काम को पूरे बेहतर अच्छे तरीके से करेंगे तो लॉस जाने का चांसेस नहीं है। अगर आप तन मन धन तो आपने लगा दिया, पैसा आपके पास है, आपने लगा दिया, लेकिन अगर आपने मन से काम नहीं किया, मन से काम नहीं कर पाए, तो आप इसमें घाटा भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये नाजुक कच्चा काम है। आपको सेफ्टी भी चाहिए, पूरे दिन आपको जानकारी भी चाहिए, आपके माल के अंदर फटास तो नहीं आ रही, हो सकता है आपने मिट्टी से तैयार किया लेकिन उसमें लीकेज आ रही हो, तो अगर उसने लीकेज बंद नहीं की तो आपका माल व्यर्थ है, तो घाटा भी जा सकता है। तो इसलिए आपको उसकी पूरी जानकारी रखते हुए कि मेरा माल लीकेज तो नहीं जा रहा है, सही पक रहा है या नहीं पक रहा, पकाई सही हो रही है नहीं हो रही है, सारी जानकारी लेकर आपको इसमें काम करना चाहिए, तो आपको ये बेनिफिट का काम मिल सकता है। बिना GST का काम है, बिना टेंशन का काम है, आपको कोई टेंशन नहीं, जितना माल बन जाएगा, अगर आप मार्केट सही तरीके से करेंगे उतना माल खप भी जाएगा। इसमें खपत में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूज एंड थ्रो है। आज एक दुकान अगर 500 पीस लगा रही है तो वो कल फिर 500 पीस आपसे मांगेगी। रेगुलर 7 डेज आपको महीनों के 300 दिन वो मार्केट खोलता है चाय की, 300 दिन आपसे अगर 500 पीस लगा रहा, 300 दिन आपसे 500 पीस मांगेगा। तो ऑलरेडी आपको आज पिया फेंक दिया, फिर कल पिया फेंक दिया, ये यूज एंड थ्रो है। जितना मर्जी
खपत इसकी है ही नहीं। ऐसा मान लीजिए कि भाई एक बार ले लिया सालों चलेगा। हाँ। पहले कांच के गिलास हुआ करते थे, एक बार ले लिया महीने भर चला, 2 हाँ। महीने चला, 3 महीने चला। ऐसा चीज़ नहीं, ये तो रोजाना काम आने वाली चीज़ है, हाँ। रोजमर्रा की चीज़ है। चाय तो व्यक्ति जाएगा तो घर से निकलेगा तो हाँ। चाय तो पिएगा ही। जी जी। तो चाय पिएगा तो कप लगेंगे तो आपका रोजगार बढ़ेगा। तो आपने हमारे दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।